आज झारखंड का स्थापना दिवस है, साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। और इस बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड दौरे पर है। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचेंगे, भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देंगे। उस जेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। और इन्हीं सब जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कल एक भव्य स्वागत देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर अपने कदम रखे, राजधानी रांची वासी उनके स्वागत के लिए अपने पलके बिछाए जो घंटों से इंतजार कर रहे थे, उनके स्वागत में सभी उत्साहित नजर आए। और हजारों की संख्या में देर रात इस ठंडी के मौसम में भी अपने नेता के इंतजार के लिए, नेता की एक झलक पाने के लिए लगातार खड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात रांची पहुंचे, राजभवन में रात्रि विराम किया। अब से कुछ ही देर में रांची स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचेंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है चित्रंजन? देखिए आयुष, राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त है और राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद कुछ ही देर के बाद वो बिरसा मुंडा जो संग्रहालय है, जहां बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली थी, जहां पे अपने जो अंग्रेजों का जो कारावास था, जहां पे वो अंतिम सांस लेते, वहां पर जाएंगे और 20 मिनट का अपना जो समय है वो वहां पे बिताएंगे। उनके साथ एक जानकार व्यक्ति जो उनको पूरी जानकारी वहां की जेल के देंगे, बिरसा मुंडा किस तरीके से वहां रहते थे, किस वार्ड पे रहते, किस जेल नंबर पे रहते थे, क्या थे, किधर किधर मूवमेंट होता, तो वो सारी कुछ जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। जिसके बाद वो सड़क मार्ग से रांची एयरपोर्ट जाएंगे। रांची एयरपोर्ट से सीधा वो खूंटी उलीहातू बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली है वहां जाएंगे। वहां के बाद वो सड़क फिर से हेलीकॉप्टर से फिर से जो खूंटी बिरसा ग्राउंड है वहां पे जाएंगे, जहां जनजातीय गौरव दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। तो जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का ये है। उसके बाद वहां से सीधे हेलीकॉप्टर से रांची एयरपोर्ट आएंगे। रांची एयरपोर्ट से गुजरात के लिए वो फिर रवाना होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 दिवसीय दौरा था, उसकी जो समय सारणी, उसकी जो रूपरेखा है वो इस तरह से। वहीं आज की अगर बात की जाए तो आज कुछ ही देर में बिरसा मुंडा जो संग्रहालय है वहां पर जाएंगे प्रधानमंत्री। उनके साथ भाजपा के भी लीडर्स रहेंगे। भाजपा के कई लीडर्स अभी रांची एयरपोर्ट पहले ही पहुंच चुके हैं, ताकि जब संग्रहालय से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट जाएंगे तो वहां उनको स्वागत के लिए, और खूंटी में भी जो भाजपा के जो सांसद है, विधायक है, उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ सूबे के जो मुख्यमंत्री वो भी उनके साथ रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे, क्योंकि पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सरकारी कार्यक्रम है। तो प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों उनके साथ रहेंगे। संग्रहालय में भी मुख्यमंत्री साथ रहेंगे। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया राजधानी रांची में, ये देखने वाली तस्वीर थी। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भाजपा के आला नेता, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता अमर बावरी, इन तमाम जो भाजपा के नेता हैं, या फिर सुदेश महतो, आसू सुप्रीमो, ये सभी लोग रांची एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। साथ ही साथ जो रांची वासी है वो भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़क के किनारे जो बैरिकेडिंग लगे हुए तो दोनों छोर पे डटे हुए थे, घंटों इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रात को इस रास्ते से गुजरा था तो लोग उनकी एक झलक, उनकी एक तस्वीर अपने मोबाइल फोन में कैप्चर करने के लिए भी जद्दोजहद लोगों की देखने को मिली थी। लोगों में काफी उत्साह है प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे को लेकर। साथ ही साथ कई योजनाओं का शिलान्यास भी आज होना है। आज 2 महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री का एक दौरा है, दूसरा झारखंड का स्थापना दिवस है। वहीं राज्य का एक कार्यक्रम होना है मोराबादी में, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जहां दोपहर के बाद वो कार्यक्रम की शुरुआत होगी, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। तो उस कार्यक्रम आपको रोकना चाहेंगे और अपडेट इस वक्त की है कि पीएम मोदी बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंच चुके हैं। हम आपको सीधे लेकर और हम आपको अपडेट दे रहे हैं पल पल की। बिरसा मुंडा संग्रहालय पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद है। बिरसा मुंडा संग्रहालय से पीएम खूंटी के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड स्थापना दिवस की झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बड़ी खबर, बिरसा मुंडा संग्रहालय पीएम मोदी पहुंच चुके हैं।
पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त झारखंड वासियों को झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी है। बड़ी खबर, बिरसा मुंडा संग्रहालय पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बिरसा मुंडा से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ एक जानकार व्यक्ति, झारखंड के जानकार व्यक्ति भी पीएम के साथ रहेंगे, जो पीएम मोदी को तमाम जानकारियां देंगे बिरसा मुंडा संग्रहालय के बारे में, उस जेल के बारे में, उस बैरक के बारे में जहां बिरसा मुंडा अपने आखिरी क्षणों में थे। अपनी अंतिम सांस जिस बैरक में बिरसा मुंडा ने ली थी, उस बैरक का भी भ्रमण पीएम मोदी करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन बने हुए। चित्रंजन, पीएम मोदी बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंच चुके हैं, अब उस बैरक का भ्रमण करेंगे। बिरसा मुंडा के जयंती पर बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उस बैरक का भी भ्रमण करेंगे जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आखिरी क्षण बिताए थे, जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली थी। हमारा कनेक्शन हमारे सहयोगी चित्रंजन से टूट गया है, हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपने दर्शकों को बताते चले, इस बार का झारखंड स्थापना दिवस कई मायनों में अहम है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इस बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हम आपको सीधी तस्वीरें बिरसा मुंडा संग्रहालय से दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंच चुके हैं और भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। सीधी तस्वीरें आप देखिए बिरसा मुंडा संग्रहालय से हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें सीधे भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीएम नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उस बैरक में इस वक्त मौजूद हैं जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आखिरी क्षण बिताए थे। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पीएम मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और इस मौके पर पीएम का झारखंड आना कई मायनों में अहम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा की भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय में पीएम मोदी मौजूद हैं और आपको बताते चले कि उस बैरक का भ्रमण करते हुए पीएम मोदी नजर आए, जिस बैरक में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आखिरी क्षण बिताए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों में देखिए आप, तस्वीरों में आप देखिए पीएम मोदी पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा को। तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण कर रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण, समस्त झारखंड वासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण। झारखंड के 23 साल होने पर आज कई मायनों में झारखंड स्थापना दिवस खास है झारखंड का 23 साल होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसका शुभारंभ करने वाले हैं। पीएम मोदी संग्रहालय से निकलने के बाद
रांची एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से सीधे भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू के लिए रवाना होंगे। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और ये तस्वीरें समस्त झारखंड वासियों के लिए ऐतिहासिक तस्वीर है, गौरवशाली क्षण समस्त झारखंड वासियों के लिए। पीएम मोदी सीपी राधाकृष्णन के साथ, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ बिरसा मुंडा संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चार वो शख्सियत जो न सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए, जनजातीय राजनीति के लिए बेहद अहम। तस्वीरों में देखिए आप बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण करते हुए। बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण करते हुए पीएम मोदी तमाम जानकारियां लेते हुए उस जेल के बारे में, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, हमारे इस खूबसूरत प्रदेश झारखंड के बारे में तमाम जानकारियां ले रहे हैं पीएम मोदी। और तमाम तस्वीरें साल दर साल दर्शाई हुई हैं भगवान बिरसा मुंडा की वो जीवनी, वो ऐतिहासिक जीवनी जो किसी से छुपी नहीं है। झारखंड वासियों के लिए भगवान बिरसा मुंडा कितने महत्वपूर्ण है और खास करके देश के लिए वो स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जो सिर्फ तीर कमान लेकर अंग्रेजों की उस मजबूत सेना से भिड़ गए थे और ना सिर्फ भिड़े थे, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और मजबूरन अंग्रेजों को भगवान बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी। आपको इतिहास में लेकर चलते हैं, अतीत में लेकर चलते हैं। दौर था 19वीं शताब्दी का, उस वक्त जब अंग्रेजों के शोषण से भारतवासी परेशान थे, जनजातीय समुदाय परेशान था। भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी कूटनीति के खिलाफ, उनकी तानाशाही रवैये के खिलाफ। भगवान बिरसा मुंडा तीर कमान लेकर अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ अंग्रेजों से भिड़ गए। अंग्रेजों से भिड़े तो भिड़े, खूंटी थाने पर हमला बोल दिया। खूंटी थाने पर हमला बोला, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा गिरफ्तार भी हुए। भगवान बिरसा मुंडा ने 2 साल से ज्यादा का समय हजारीबाग जेल में बिताया। हालांकि 50 रुपए की 50 रुपये नहीं चुकाने पर उन्हें अतिरिक्त 6 महीने की जेल की सजा काटनी पड़ी थी, जो सजा महज 2 साल की थी। उस सजा को दंड नहीं देने पर, दंड राशि नहीं भुगतने पर 6 महीना के लिए और बढ़ा दिया गया था। 2.5 साल उन्होंने हजारीबाग जेल में बिताया। फिर भी अंग्रेजों के इस तानाशाही रवैये ने उनके अंदर के जो भावना को, देशभक्ति भावना थी, उसको नहीं तोड़ पाए। फिर सैनिकों को भगवान बिरसा मुंडा ने इकट्ठा किया, फिर से हिम्मत बांधा, फिर लड़ पड़े अंग्रेजों के खिलाफ। महज 25 साल की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों से कंधा मिलाकर लड़ाई कर रहे थे। और आपको बताते चलें कि जब आखिरी बार भगवान बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें खून की उल्टियां हो रही थी और जेल में बैरक नंबर 4 में उनका निधन हो गया। फिलहाल
जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जेल का भ्रमण कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं टीवी 45 की स्क्रीन पर। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। उनके साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद हैं। आज गौरवशाली क्षण पूरे झारखंड के लिए, पूरे झारखंड प्रदेश के लिए। झारखंड आज युवा हो गया है, 23 वर्षों का हो गया है। कई राजनीतिक उतार चढ़ाव झारखंड प्रदेश ने देखे। झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था तब का झारखंड और आज के झारखंड में आसमान जमीन का फर्क है। झारखंड वो प्रदेश जो खनिज संपदा से परिपूर्ण है, वो प्रदेश जो जंगलों की खूबसूरती से परिपूर्ण है। झारखंड वो प्रदेश जिस प्रदेश ने ना जाने कितनों को रोजगार दिया, वो प्रदेश जहां टाटा जो कि देश की पहले प्लांट सिटी है वो मौजूद है। देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट वो झारखंड प्रदेश में मौजूद है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा कोयले का भंडारण वाला प्रदेश झारखंड प्रदेश है। पूरे विश्व का सबसे ज्यादा माइका यानी कि अब्रक के भंडारण वाला प्रदेश झारखंड प्रदेश है। झारखंड प्रदेश किसी मायने में किसी भी राज्य से कहीं भी पीछे नहीं है। हां, यह बात अलग है कि राजनीतिक उतार चढ़ाव के कारण झारखंड की जनता को कहीं ना कहीं दंश झेलना पड़ा, लेकिन आज जब झारखंड 23 वर्ष का हुआ है, आज इस 23वें वर्ष में झारखंड की जनता एक ऐतिहासिक क्षण को महसूस कर पा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर झारखंड प्रदेश में है और आपको बताते चलें कि आज झारखंड को पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर तोहफा देने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं। 24,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है और भी कई ऐसे योजनाएं, कई ऐसे भवन जिनका शिलान्यास और उद्घाटन आज पीएम मोदी करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ रांची के मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी झारखंड वासियों को स्थापना दिवस की सौगात देने वाले हैं। कई योजनाओं की शुरुआत होने वाली है, कई भवनों का शिलान्यास होने वाला है, कई लोगों को वो राशि मिलने वाली है जिनसे वो वंचित थे। साथ ही आपको बताते चलें कि आज खूंटी से किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त पीएम मोदी जारी करने वाले हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पीएम मोदी बातचीत करते हुए, बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण करते हुए और हर उस कोने को पीएम मोदी अपने आंखों से महसूस कर रहे हैं। हर उस अतीत को पीएम मोदी देखकर महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जब यहां रहे होंगे तो अपनी आखिरी जिंदगी, हालांकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उस वक्त, लेकिन यही वो जगह है जहां पीएम मोदी अपने तमाम सुरक्षा बलों के साथ यहां पहुंचे, भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी से रूबरू हुए और उनके साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं। तस्वीरों में देखिए पीएम नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण कर रहे हैं, तमाम जानकारियां ले रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, झारखंड प्रदेश के बारे में।
और इस गौरवशाली प्रदेश की प्रतिभा, यहाँ की परंपरा और यहाँ की संस्कृति अपने आप में एक अलग नजरिया देती है लोगों को झारखंड प्रदेश देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी चितरंजन लगातार बने हुए। चितरंजन, आज झारखंड प्रदेश के लिए गौरवशाली क्षण है। आज झारखंड 23 वर्ष का युवा हो गया है। कई राजनीतिक उतार चढ़ाव झारखंड प्रदेश ने देखे, झारखंड की जनता ने देखा, लेकिन आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी राजधानी रांची में अब से कुछ ही देर में उलिहातू जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे, बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही उस बैरक का भ्रमण किए जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। हमारा संपर्क हमारे सहयोगी चितरंजन से टूट गया। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करें। चितरंजन, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आज एक ऐतिहासिक क्षण है, गौरवशाली क्षण है झारखंड प्रदेश के लिए, झारखंड वासियों के लिए। झारखंड 23 वर्ष का युवा हो गया है और ऐसे में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड आना, बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण करना और साथ ही साथ उस बैरक में पहुंचना जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली थी। आज के इस स्थापना दिवस पर क्या कहेंगे? देखिए आयुष, आज झारखंड के लिए बड़ा दिन है। झारखंड की स्थापना दिवस है। आज ही के दिन बिहार से अलग हो झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। तो आज झारखंड बहुत खास दिन है और खास इसलिए भी इस दिन में इसलिए खास इस बार इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जा रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए हैं और कई नई सौगातें देश को देने वाले। साथ ही साथ देखिए, झारखंड जो है एक ट्राइबल स्टेट है आयुष, और ट्राइबल स्टेट को देखते हुए जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो उस जनजातीय गौरव दिवस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और वो कार्यक्रम की शुरुआत देश भर में खूंटी उलिहातू, जहां बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, वहां से होगी। तो यह बड़ा दिन है झारखंड के लिए। अगर बात की जाए आज की जो तस्वीरें अभी हमने जो अपने दर्शकों को दिखाई, तो उस तस्वीरों की अगर बात की जाए तो उस तस्वीरें कई मायनों में अहम है। एक, प्रधानमंत्री के साथ सूबे के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो खुद लोकसभा सांसद है खूंटी से, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी ही है, तो वहां से सांसद आते, उन्हीं के क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो उनकी मौजूदगी है। केंद्रीय मंत्री हैं झारखंड से, एक बड़ा राजनीतिक नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो साथ में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जो खुद ट्राइबल हैं। तो दो ट्राइबल नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और जब बैरक जो बिरसा मुंडा संग्रहालय है जहां बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, अगर वहां की बात की जाए तो जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, तो प्रधानमंत्री की जो तस्वीर बैरक नंबर 4 में घुसते हुए की जो तस्वीर हमने दिखाई है, वो बैरक नंबर 4 इसलिए है खास क्योंकि बैरक नंबर 4 में ही बिरसा मुंडा कैदी के रूप में थे। वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी जब अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए थे। जब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तारी की थी तो बैरक नंबर 4 में ही उन्हें रखा गया था। तो बैरक नंबर 4 जाकर प्रधानमंत्री जी घूमे और वहां किस तरीके से बिरसा मुंडा की जो जुड़ी यादें हैं उनको एक जानने की, प्रधानमंत्री को बताने की कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी की है। साथ ही साथ उसी परिसर में जो उन्हें बताने के लिए, बाकी चीजों की जानकारी देने के लिए एक विशेषज्ञ को भी रखा गया था कि प्रधानमंत्री के सवालों के जवाब, इनसे बिरसा मुंडा से जुड़ी यादें, बैरक नंबर 4 की यादें जो इतिहासकार बताते हैं, जो इतिहासों में लिखी गई, उन बातों को प्रधानमंत्री को बताया जा सके। वो वहां से निकलने के बाद रांची एयरपोर्ट जाएंगे, जहां रांची एयरपोर्ट से बाय हेलीकॉप्टर वो खूंटी जाएंगे, जहां पर वो बिरसा मुंडा के जो वंशज है, जो परिवार के लोग हैं, उनको सम्मानित करेंगे, उनको सम्मान देने का काम करेंगे, उनसे मिलेंगे। उसके बाद जनजातीय गौरव दिवस में भी मिलेंगे। जी आयुष जी, जनजातीय गौरव दिवस का पीएम मोदी शुभारंभ करने वाले हैं और साथ ही आज झारखंड प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है,
न सिर्फ झारखंड प्रदेश के लिए, देशवासियों के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि आज किसान सम्मान निधि के 15वीं किस्त को पीएम मोदी जारी करेंगे। साथ ही किस्त आज धनबाद IIT ISM के हॉस्टल का, एक्वामरीन हॉस्टल का पीएम मोदी शुभारंभ करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं, ऑनलाइन होगा। और आपको बताते चले कि NH 133, NH 114A और साथ ही साथ कई हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात आज पीएम मोदी देशवासियों को देने वाले हैं। चितरंजन, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आयुष, हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें रात की थी तो वो एक बार जब काफिला इससे गुजरेगा तो फिर से एक झलक पाने के लिए नरेंद्र मोदी जब इस कारकेड से गुजरेंगे तो वो झलक पाने के लिए हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला फिर एक बार इस रास्ते से एयरपोर्ट जाएगा। हम बहुत खुश हैं, उनको देखने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, 2-3 घंटे से यहाँ पे हैं। अब जबकि मेरा बहुत जरूरी काम भी जा रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, उनको देखना चाहते हैं हम। बहुत हमको अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रधानमंत्री की एक झलक फिर से पाने के लिए लोग घंटों से आज भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब बिरसा मुंडा संग्रहालय से वो वापस जाएंगे रांची एयरपोर्ट के लिए तो इसी रास्ते से होकर उनको गुजरना है, क्योंकि बिरसा मुंडा संग्रहालय पे जो उनका समय था वो अब लगभग समाप्त होने वाला है। तो वहां से उनके कारकेड निकलने के बाद सीधा रांची एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से बाय हेलीकॉप्टर वो खूंटी उलीहातू बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थल है वहां जाएंगे। और भी कुछ लोग हम उनसे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है, 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए, क्या कुछ उम्मीदें है, कैसे देखें? हम तो इस बच्चे को लेके आए हैं, देखो हम इस बच्चे को लेके आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन हम सब विदेश से वापस लेते आएंगे तो सबके खाता में, हर भारतीय के खाता में 15 से 20 लाख रुपया चले जाएगा। और इस आस में 10 साल गुजर गया और इस बच्चे का परवरिश कैसे होगा? 15 से 20 लाख मिलेगा तब ना इस बच्चे को हम पालेंगे। इसी तरह से हम चप्पल में पहन के घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले जी ने ये नहीं कहा था, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि विदेशों में इतना भारत का काला धन है कि अगर वो भारत आ जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया चले जाएंगे। वो एक आंकड़ा उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया। खैर, बहुत सारे लोग हैं। आप उस रास्ते पर खड़े हैं जिस रास्ते से पीएम मोदी बीती रात गुजरे थे। एक जनसैलाब पीएम मोदी का इंतजार कर रहा था और कहीं ना कहीं राजधानी वासियों ने पीएम मोदी को वो स्वागत दी, वो इंतजार राजधानी वासियों का खत्म हुआ और वो सुकून जो राजधानी वासियों को मिली अपने नेता के इंतजार में, जो खड़े थे घंटों तक उनकी झलक पाने के लिए, फिर से पीएम मोदी उसी रास्ते से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। क्या जनसैलाब उमड़ना शुरू हो चुका है और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? लाभ दिखा था वैसा तो नहीं, लेकिन लोगों की आस अभी भी है कि प्रधानमंत्री जब काफिले से गुजरेंगे तो, क्योंकि इस बार का जो अभी का जो उनका कारकेड गुजरेगा वो गाड़ी के अंदर पैक होंगे, वो स्पीड से रांची एयरपोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम बना होगा। लेकिन जो रात का था वो स्पेशल रोड शो था, वो गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, तो वो कार्यक्रम था। लेकिन अभी जो कारकेड जाएगी वो स्पीड से जाएगी रांची एयरपोर्ट। फिर भी लोगों की उम्मीदें है कि उनकी गाड़ी को ही एक बार हम देखेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। अगर सुरक्षा की बात की जाए आयुष, तो सुरक्षा के चाको चौबंद है। जो जिला प्रशासन है, NSG के जो कमांडो हैं वो सुरक्षा में लगे हुए हैं। NSG पूरी सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देख रही। कई DSP लगाए गए हैं, 25 से ज्यादा IAS अफसरों को लगाया गया है प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे को सुरक्षा को लेते हुए। देखिए कारकेड की गाड़ी आ रही जिसमें DSP की गाड़ी है, तो यह सायरन बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आने वाला है। वो वहां से जो बिरसा मुंडा संग्रहालय है वहां से निकल चुका है। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अब कुछ ही देर पर आने वाला है, क्योंकि रांची एयरपोर्ट जाएंगे, रांची एयरपोर्ट से वो सीधा खूंटी के लिए निकल जाएंगे। तो उनका अब जो कारकेड है, जो लोगों का इंतजार था कि उनकी कारकेड को हम देख सकेंगे, प्रधानमंत्री की फिर एक झलक देख सकते हैं, वो इंतजार
अब फिर से लोगों का समाप्त हो रहा है, खत्म होने वाला है। जो प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो कुछ ही देर में अब आने वाला। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की आज की, तो आज कई योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, शुभारंभ करेंगे उली हाथों से ही। तो एक बड़ा दिन है झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड को आज कई सौगातें मिलने वाली, चाहे वो राज्य सरकार के तरफ से हो या फिर केंद्र सरकार के तरफ से, क्योंकि राज्य सरकार आज स्थापना दिवस मना रही। उस मौके पर राज्य सरकार के राज्य के युवाओं को कई सौगातें देने वाले हैं। वही प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए, तो उनसे भी खासा उम्मीद है झारखंड को है। खासकर आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आदिवासियों के लिए क्या कुछ वो घोषणाएं करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। पूरे देश भर खासकर 5 राज्यों में चुनाव है, तो उन 5 राज्यों को चुनाव को देखते हुए भी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के इस दौरे को विपक्ष देख रही है। और अगर बात की जाए तो बोकारो में पेट्रोलियम तेल लुब्रिकेंट डिपो का शुभारंभ है। खूंटी से गत मिशन की शुरुआत होगी। हटिया पकरा सेक्शन, तगलगिया बोकारो सेक्शन, पतरातू सेक्शन का भी प्रधानमंत्री ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। तो इस तरह की कई योजनाएं हैं, शुभारंभ होने वाला है। देखिए जो एसएसपी की जो गाड़ी है वो क्रॉस हो रही, तो एडीसी की जो गाड़ी है वो मतलब अब एक से 2 मिनट के अंदर में जो है तस्वीर है वो प्रधानमंत्री की कारकेड की दिखेगी, क्योंकि जब डीसी उस रोड से जिस रोड पर प्रधानमंत्री को गुजरना है उससे सबसे पहला डीएसपी की गाड़ी होती है, उसके पीछे एसपी होते हैं, उसके बाद डीसी होते हैं, उसके बाद जो एनएसजी के कमांडो की जो गाड़ियां होती है एसपीजी की वो होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री की गाड़ी में जो कारकेड लगे होते हैं वो होते हैं। तो जो सुरक्षा के है वो पूरे इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम बात कर रहे थे कि कौन जो योजना है, अगर बात की जाए किसानों को लेकर तो जो 15वीं किस्त है किसानों के खाते में भेजने की, वो आज भेजा जाएगा। खूंटी से इसका शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। तो खूंटी आज का दिन केंद्र का दिन रहेगा और देश भर में खूंटी से कई सौगातें दी जाएगी। पीबीजीटी परिवार का हर महीने 35 किलो मुफ्त अनाज उनके दरवाजे तक पहुंचाने का जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की बात की जाए, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने की जो बात थी वो आज पूरा होगा, उसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ नौकरियां, जो रोजगार देने की बात थी, उसमें भी एक कदम केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जो नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ करने वाले हैं, देश की जनता को देने जा रहे हैं। अगर बात की जाए झारखंड के लिए तो 2.5 लाख पीजीवीटी जो है वो मिलेगा। तो देखिए जो कारकेड की गाड़ियां, सायरन की गाड़ियां वो बज रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंचने वाला, जो एसपी ट्रैफिक एसपी है उनकी ये गाड़ी है। तो लगातार ये जो कारकेड की गाड़ियां, सायरन है वो बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंचने वाला है और सीधा रांची एयरपोर्ट और जो संग्रहालय है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहेंगे। और आपको बता दें जो भाजपा के जो सांसद है, जो विधायक है, वो पहले से रांची एयरपोर्ट पर हैं। सांसद विधायक, कई विधायक खूंटी के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि खूंटी में कार्यक्रम है तो उस परिवार में वो मिलने के लिए। साथ ही साथ खूंटी के जो विधायक सांसद तो प्रधानमंत्री के साथ ही, जो खूंटी के सांसद वो अर्जुन मुंडा है, जो केंद्रीय मंत्री वो प्रधानमंत्री के साथ ही है। तो खूंटी के लिए भी खासा महत्व का दिन है, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज पहली बार देश का प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचेंगे। कोई भी देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाएंगे, तो एक बड़ी बात है। इससे पहले पिछले साल ही जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो गई थी, तो लगातार 2 वर्षों पर 2 बड़ी हस्तियां भारत के जन्मस्थली भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाएंगे। तो एक बड़ी बात, लगातार बैक टू बैक संदेश देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। और साथ ही साथ कि जिस तरीके से बिरसा मुंडा का जो योगदान है अंग्रेजों की लड़ाई में, जो बिगुल उन्होंने फूका था, उसको लेकर जो कहानियां, जो इतिहास हमें बताए जाते हैं, उसको एक विश्व पटल पर रखने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार से की जा रही है।
केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार भी कई तरह के योजनाएं बिरसा मुंडा के नाम से चलाती है। राज्य में कई योजनाएं उनके नाम से चलती हैं ताकि विश्व पटल पर उनका जो पहचान है, उनकी जो वीर गाथा है वो बताई जा सके। रोकना चाहेंगे अगर बात की जाए तो बड़ी खबर आपको बता दे, रांची से खूंटी के लिए रवाना हुए पीएम बिरसा मुंडा संग्रहालय से पीएम मोदी निकल चुके हैं। बिरसा मुंडा के जन्मस्थली के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। झारखंड को विकास योजनाओं की सौगात देंगे। फिलहाल पीएम मोदी बिरसा मुंडा संग्रहालय से निकल चुके हैं और अपने एयरपोर्ट जाने के रास्ते में है। अब से कुछ ही देर में वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं, संग्रहालय से निकल गए हैं और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी खूंटी जाएंगे और भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचकर कई विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। हम एक बार फिर अपने सहयोगी चित्रंजन से जुड़ेंगे। चित्रंजन, बिरसा मुंडा संग्रहालय से पीएम निकल चुके हैं, रांची एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में रांची एयरपोर्ट पीएम मोदी पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से खूंटी के लिए रवाना होंगे। खूंटी पहुंचकर उलिहातू जाएंगे और उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात करेंगे। जी आयुष, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो बिरसा मुंडा संग्रहालय से निकल चुका है। अब कुछ ही देर में जो अरगोड़ा चौक स्थित जो है वहां पर वो पहुंचेंगे। यहाँ से वो सीधे बाय रोड रांची एयरपोर्ट जाएंगे। रांची एयरपोर्ट से वो खूंटी के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, ये तमाम लोग उनके साथ रहेंगे। माफ कीजिएगा, केंद्रीय मंत्री जो आदिवासी जनजातीय केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, वो उनके साथ रहेंगे। तो देखिए जो सायरन की गाड़ियां वो लगातार बज रही हैं, यह इशारा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंचने वाला है। तो लगातार प्रशासन की जो कारकेट की जो गाड़ियां होती है, जो सुरक्षा में जो लगे हुए हैं, उनका जो सायरन है वो लगातार बज रहा है रांची के सड़कों पर। और यह दृश्य कल से ही ऐसा लग रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिरसा मुंडा संग्रहालय गए थे तो बिरसा मुंडा से जो जुड़ी उनकी यादें हैं उनको अपने साथ यहाँ से संयोज कर ले जा रहे हैं। तो एक बड़ी बात झारखंड के लिए, विश्व पटल पर भगवान बिरसा मुंडा के जो अंग्रेजों के खिलाफ जो उनकी लड़ाई थी उसको बताने की कोशिश झारखंड सरकार की, केंद्र सरकार की, साथ ही साथ दोनों ही सरकार लगातार बिरसा मुंडा का जो इतिहास है उसे विश्व पटल पर बताने की कोशिश की जा रही है। अगर बिरसा मुंडा की बात की जाए तो हाल के दिनों में ही उड़ीसा में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर एक बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। तो सिर्फ झारखंड ही नहीं, कई राज्यों में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर कई चीजें बनाई गई, चाहे स्टेडियम हो, चाहे विद्यालय हो, इस तरह के कई चीजें बनाए गए हैं। कई दूसरे प्रदेशों में भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं। तो बिरसा मुंडा सिर्फ झारखंड के ही नायक नहीं है, ये पूरे देश के नायक है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला जो बिगुल था उन्हें ही फूका था। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा को सिर्फ जननायक ही नहीं, इन्हें भगवान के रूप में पूरे देश भर में पूजा जाता है। और उनका आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, आज जयंती उनकी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी जयंती पे, देखिए जो प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। देखिए कारकेट की गाड़ियां, ये सीधे तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री का जो काफिला है, प्रधानमंत्री सीधे रांची एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और यहाँ से अब 3 से 4 मिनट में ही रांची एयरपोर्ट जाएंगे। उनके पीछे देखिए राज्यपाल की गाड़ी है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लोग इतने देर से इंतजार कर रहे थे वो इंतजार खत्म हो गया और प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए लोग उत्सुक थे। उनके पीछे देखिए जो सांसद उनकी भी गाड़ियां जा रही है। तो कारकेट की पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें राजधानी रांची से हम अपने टीवी 45 के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के काफिले के साथ कई कारकेट में कई गाड़ियां शामिल है। प्रधानमंत्री राजधानी रांची से अब खूंटी के लिए रवाना हो चुके हैं। रांची एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर वो खूंटी जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सफर था वो यहाँ से निकल चुका है, कारवां निकल चुका है। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ से गुजरा है। तो लोगों ने एक बार फिर जब
एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए क्रॉस हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत 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 अच्छा लगा। तो लोगों में उत्साह है, लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से फिर एक बार देखने को मिला, गुजरा है। यहाँ से वो खुट्टी के लिए रवाना हो गया। बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति अगर इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और पहली बार मतलब कि जब से झारखंड बना है या जब भी उनका मतलब कि बिरसा मुंडा जी का जयंती हुआ है तो अभी तक मतलब पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जो आज उनके प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उनका जो जन्मस्थली उलीहातू है वहां जाकर प्रधानमंत्री जो है सो उनका आयुष आप हमारे साथ बने रहे। आयुष, एक तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री के काफिले के क्रॉस होने के बाद जो घंटों से इंतजार कर रहे थे वो अपने अब काम को जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक झलक देखने के लिए लोग रुके हुए थे। अब देखिए कि जो बैरिकेडिंग बनाए गए थे उसे खोल दिया गया ताकि लोग अपने काम को जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंतजार था लोगों का वो खत्म हो गया है। तो हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हम इनसे फिर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पे उनके गांव जा रहे, जहां उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सो पूरे विश्व पटल का जो है प्रमुख नेता है आज, और खास करके भारत में मतलब कि इनको आप जन जन का नेता बोल सकते हैं। इनको जो है सो छोटे से छोटे गरीब से गरीब लोगों को जोड़ने का जो इनका जो कनेक्शन जो करने का है, ये बहुत ही अच्छा इनका आइडिया है। एक रिक्शा वाला हो या कोई गरीब परिवार हो, अभी जनजाति का बात हो, बहुत बड़ा पीवीजी जो योजना 24,000 करोड़ रुपया का पूरे देश के लिए जो चालू करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी सौगात है कि पूरे भारत के लोग जो है सो मुंडा जी के नाम पर इस योजना को जानेंगे और सभी जनजातियों को इससे लाभ होगा। बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग भी बहुत खुश हैं और झारखंड में आए हैं, प्रधानमंत्री जी आए। हम लोग रात में भी खड़े थे, रात में हम लोग 10:30 बजे तक उनका इंतजार में थे। उनका जब काफिला गुजरा था तो हम लोग बहुत ही इंतजार से खड़े थे। यहाँ पूरा मतलब कि एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक 10 बड़े पॉइंट को मतलब बनाया गया था उनके स्वागत के लिए। हम लोग बहुत खुश हुए कि मोदी जी कम से कम हम लोग को देखने को मिले, और हम लोग इंतजार करेंगे कि अगला बार भी जब इलेक्शन हो तो जीत कर वो 2024 के बाद फिर आवे यहाँ। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री के कई ऐसे समर्थक हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के दावे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से नमस्ते मोदी सरकार जी, नमस्ते। गरीब को थोड़ा ध्यान दीजिए, बस यही चाहते हैं आपको रिक्वेस्ट। प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरा, कैसा लग रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री बहुत देरी से ही खड़ा है मंत्री देखने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए, ठीक है ना। तो घंटों कई लोग हैं जो घंटों इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ यही चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब को थोड़ा ध्यान दे। बेरोजगार हम लोग सब है, नौकरी चाकरी थोड़ा सा लगे, अच्छा लगेगा हमको थोड़ा सा। हम लोग भी झारखंड में आए सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, प्लीज। तो आयुष, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रोजगार को लेकर है, क्योंकि रोजगार को लेकर लगातार झारखंड में भी कई जो सरकार के खिलाफ कहा जाए तो रोड प्रोटेस्ट करते लोग दिखते हैं, छात्र दिखते हैं। तो ये बड़ा है। साथ ही साथ आज कई सौगातें राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी देने जा रही है। तो झारखंड के लिए एक बड़ा दिन है, खासकर जनजातीय गौरव दिवस जो पूरे देश भर में मनाया जाता है, वो आज रांची माफ कीजिएगा जो खूंटी है वहां से वो उसे मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री उसमें खुद शामिल होंगे। तो बड़ी बात, बड़ी चीज झारखंड के लिए। आयुष जी, गौरवशाली क्षण आज झारखंड के लिए। पीएम मोदी का काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है और पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में उलीहातू पहुंचेंगे, खूंटी पहुंचेंगे और वहां से उलीहातू जाएंगे, जो कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है। आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय में पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे।
देखे लेकिन काफिला देखे उनको नहीं देखा। रोड के किस तरफ खड़े थे? रोड के उस तरफ खड़े नहीं देख पाए इस तरफ, क्योंकि बाएं तरफ उनकी सीट होती है प्रधानमंत्री। नहीं, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, हम तो हर बार वोटिंग करेंगे तो उन्हीं को करेंगे। रात में वो उनकी झलक देख पाए थे? नहीं, रात में हम जल्दी ऑफिस से घर चले गए थे, नहीं देखे। फिर एक बार मिस कर कोई बात नहीं। एक निराशा भी है कि प्रधानमंत्री की कारकेट को तो हम देखे, लेकिन प्रधानमंत्री की जो झलक वो नहीं देख पाए, क्योंकि रोड के दोनों छोर पे आज भी लोग सुबह से ही डटे हुए थे कि ताकि प्रधानमंत्री की का जो एक झलक है वो देख सकते हैं फिर से। लेकिन कई लोग जो रोड की बाईं ओर थे वो नहीं देख पाए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का जो काफिला था इस बार बहुत तेजी से क्रॉस हुआ है। तो जो बाईं ओर प्रधानमंत्री बैठे थे, जो सड़क की बाईं ओर थे, उनका लोग प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया और लोगों को हाथ हिलाते हुए एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ गए। और आयुष आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो रांची एयरपोर्ट प्रवेश कर गया, रांची एयरपोर्ट वो घुस गए हैं और उनके साथ उनके पीछे कारकेट के पीछे ही राज्यपाल की भी गाड़ी है। तो प्रधानमंत्री और राज्यपाल दोनों की गाड़ियां रांची एयरपोर्ट पहुंच गई। अब देखिए जो मुख्यमंत्री है उनका भी काफिला आ रहा है रांची एयरपोर्ट के लिए। प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे देखिए मुख्यमंत्री का जो काफिला वो जा रहा है, मुख्यमंत्री का जो काफिला वो जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी उस कारकेट में शामिल होंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो रहे हैं। तो देखिए एडीएम जो लॉ एंड ऑर्डर हैं वो इस वक्त दिशा निर्देश दे रहे हैं जो कारकेट तो प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो रांची एयरपोर्ट पहुंच गया। अब कुछ ही देर में वहां से और खूंटी के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। तो एक बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री की राजधानी रांची से देखने को मिले, रांची की जनता को प्रधानमंत्री का एक झलक देखने को मिला। और रांची एयरपोर्ट से वो खूंटी के लिए उड़ान भरेंगे और खूंटी से जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा के जो वंशज है उनसे मिलेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, जिसके बाद वो गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सीधी तस्वीरें हम राजधानी रांची से दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, जहां से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के काफिला क्रॉस हुआ है। तो एक बड़ी तस्वीर बड़ी राजधानी रांची से हम अपने टीवी 45 के दर्शकों को दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो 2 दिवसीय दौरा है वो कैसा है और किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, वो पूरी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, पल पल की तस्वीरें दिखा रहे थे। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की जो रात का जो खाना था, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें झारखंड का जो फल जो खाना है वो परोसा गया था। देखिए झारखंड में मड़ुआ जो है वो काफी फेमस है, तो मड़ुए की रोटी परोसी गई थी, साग परोसे गए थे, तो इस तरह उनके खाने में भी था। और सुबह की बात की जाए तो सुबह में भी जो झारखंडी डिश है वो परोसा गया था। तो प्रधानमंत्री के जो डिनर था उसमें राज्यपाल के साथ साथ भाजपा के भी लीडर शामिल थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल थे। तो ये सभी लोग शामिल थे और झारखंडी, खासकर झारखंड के जो कल्चर है, जो फूड है, उससे प्रधानमंत्री को रूबरू कराया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी झारखंड दौरे पर आए, लेकिन इस बार लंबे समय के बाद झारखंड दौरे पर आए थे, क्योंकि 2019 के बाद पहली बार रांची आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस बार जब राजभवन में डिनर की व्यवस्था की गई थी उसमें झारखंड के जो डिश है उसे शामिल किया गया था, क्योंकि झारखंड का में मड़ुआ की खेती बहुत होती है और झारखंड के लोग मड़ुआ की रोटी खाते हैं, तो उसे भी प्रधानमंत्री की थाली में परोसा गया था। तो इस तरह के जो झारखंड के जो डिशेस है उन्हें उससे प्रधानमंत्री को रूबरू कराया गया था। और देखिए जैसी काफिला गुजरा है मुख्यमंत्री का, उसके बाद रोड को खोल दिया गया। उसके बाद से जो गाड़ियां हैं वो सभी तरफ से निकल गई, क्योंकि बहुत देर से ट्रैफिक को रोक दिया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले के बीच किसी सुरक्षा में किसी प्रकार का चूक ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की गई थी। तो हर तरफ बैरिकेडिंग किए गए थे। तो राजधानी रांची में बैरिकेडिंग खुलते के साथ ट्रैफिकिंग व्यवस्था थोड़ा भीड़ बढ़ गया, जो गाड़ियों का भार वो सड़कों पर बढ़ गया है। तो सीधी तस्वीरें हम राजधानी रांची से अपने दर्शकों को दिखा रहे थे प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। क्या कुछ तैयारियां की गई थी, क्या कुछ राजभवन में परोसा गया, क्या कुछ उन्होंने किया, उनकी दिनचर्या क्या थी, मिनट टू मिनट उनके क्या कार्यक्रम,
सकते, इन सारी चीजें, सारी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं। जी आयुष। जी चितरंजन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें टीवी 45 के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी खूंटी के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद हैं। साथ ही आपको बताते चले, आज झारखंड के लिए बड़ा दिन है। आज झारखंड स्थापना दिवस है। झारखंड 23 वर्षों का युवा हो चुका है। ऐसे में पीएम मोदी का झारखंड की धरती पर आगमन, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आगमन, और पहले पीएम होंगे जो उलीहातू पहुंचेंगे, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर पहुंचेंगे। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए टीवी 45।